हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे अपना सेकेंड वीडियो ऑन द चैप्टर प्लांट किंगडम। तो इस वीडियो में आई विल लेट यू नो अबाउट ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स से। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी टर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो लीस्ट इवॉल्व प्लांट होता है वो एल्गे होती है एंड दे आर ग्रोन कम्प्लीटली ऑन वाटर। ठीक है, वो वाटर पर ग्रो करते हैं। और जो से थोड़ा इवॉल्व होता है वो ब्रायोफाइट्स होता है एंड दे आर डिपेंडेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑन वाटर, और इसी वजह से उन्हें हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, यानी कि इनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। हेप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट दोनों का जो टाइम स्पैन होता है या फिर जो जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में मैंने आपको बताया था वो सेम होता है। लेकिन इनमें जो हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज होता है ये डोमिनेंट होता है। ये ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इन मेल उनको हम एंथ्रीडियम टर्म करते हैं, और एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स यानी कि ब्रायोफाइट्स के मेल गैमीट्स, और फीमेल में इनके पास आर्कीगोनियम होता है। आर्कीगोनियम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एग। ठीक है, देयर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि एल्गे और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस क्या है। तो एक डिफरेंस हम इस फीमेल स्ट्रक्चर के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में आर्कीगोनियम होता है, जबकि द एल्गे कंसिस्ट ऑफ ओगोनियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन्ड है, ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम एल्गे एज द फॉर्मर वन हैज़ आर्कीगोनियम एंड द लैटर पॉजेसेस ओगोनियम। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है थैलस लाइक हो सकती है, थैलॉइड बॉडी, जो कि एग्जाम्पल है इसका मर्चेंटिया। दिस इज ऑल्सो एन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मर्चेंटिया थैलस लाइक बॉडी शो करता है। देन लिवरवॉर्ट्स इज ब्रायोफाइट्स का पार्ट है एंड इसका एग्जाम्पल मर्चेंटिया है। इसकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, इनका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। ठीक है, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, और इसकी जो थैलस होती है वो बायलोब्ड होती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ किया आपके लिए, ये देखिए इसे दो लोब्स हैं एंड दीज टू लोब्स के प्रेजेंस की वजह से इन्हें हम बायलोब्ड कहते हैं। देन ये यहाँ पे जो पॉइंटेड पोर्शन है, दिस पॉइंटेड पोर्शन, ये जो नीचे वी शेप स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पॉइंटेड है उसको हम एपिकल नॉच कहते हैं। एंड दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन, ये ग्रीन कलर से, ये मिडरिब है। ये मिडरिब जो होता है कैरी करता है हमारा वाटर कैरी करेगा, इट कैरीज वाटर फॉर द बॉडी। मतलब ये जो मर्चेंटिया है उसका जो ट्रैक होता है, वाटर कैनाल जो होता है वो मिडरिब भी होता है, और ये साथ ही साथ गैमीट्स भी कैरी करने में हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो ट्रांसफर्स गैमीट्स। ठीक है, ये फीमेल और मेल गैमीट को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। देन ये जो ब्लू कलर का जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये राइजोइड्स है। ये राइजोइड्स जो होता है सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। सपोज यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट होगा तो ये ब्लू लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उससे अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और ये वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। देन ये मर्चेंटिया का डायग्राम है विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एनसीईआरटी 2। तो ये जिम में है, दिस ग्रीन ए सेक्शुअल बर्ड्स आर नोन एज जिम में, ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आर राइजोइड्स, और ये जो ऊपर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये मेल्स में एंथीडियम एंड आर्कीगोनियम इन फीमेल्स। ओके, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मर्चेंटिया। पहला रिप्रोडक्शन का मेथड है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें मतलब जो पीसेस में ये ब्रेक हो जाता है। सपोज दिस इज़ द बॉडी एंड दीज आर द पीसेस, और ईच पीस एक नया थैलस फॉर्म करेगा। ठीक है, हर एक पीस जो है एक नया थैलस फॉर्म करेगा। और जिम में जो मैंने आपको दिखाया था दिस ग्रीन ए सेक्शुअल बर्ड्स,
ये जो जिम्मे होती है ये मल्टी सेलर इन नेचर होती है, ग्रीन एसेक्सुअल मल्टी सेलर बर्ड्स, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ये यहाँ पे ड्राइंग है, उसकी डायग्राम है। देन दिस इज़ अ जेमा कप जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होगा ऑन द थैलस, और ये अंदर जिम्मे स्टोर करता है जो स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, दीज रेड कलर स्ट्रक्चर्स आर स्पोर्स। ये क्या करता है, जब पानी आएगी तो पानी क्या करेगा कि इसको बहा करके अपने साथ लेके जाएगा, और ये सपोज़ ये पानी इसको यहाँ पर पे ला करके लैंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक नया थैलस मिल जाएगा। सपोज इट लैंड्स इट हियर, तो यहाँ पर पे हमें एक नया थैलस मिल जाएगा। जहाँ पे ये पानी से बहा के ले जाएगी वो वहाँ पर एक नया थैलस का स्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, एक नया थैलस बनेगा, और इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। देन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं। मार्चेंटिया डायोशियस होते हैं, ठीक है, डायोशियस इन नेचर होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, एंथ्रोजोइड विथ एग इन द आर्किगोनियम। आर्किगोनियम पे ही मतलब ये होता है, जैसे कि आई हैव शोन यू द फिगर, सी दिस फिगर। ये क्या, सपोज ये आर्किगोनियम है और यहाँ से कोई एंथ्रीडियम जो है वो हमें मेल गैमेट प्रोवाइड करा रहा है, तो ये मेल गैमेट यहाँ पे आएगी, यहीं पे इस आर्किगोनियम में ही फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होगा ताकि आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके, ठीक है। सो कैसे होता है, ये हमारा मेल गैमीट है एंड दिस इज फीमेल, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द स्पोरोफिटिक स्टेज, ठीक है, यानी कि जायगोट बनाएंगे, डिप्लॉयड स्टेज बनाएंगे, और फिर उनकी मियोसिस होती है तो हमें 4 हैप्लॉयड स्पोर्स मिलते हैं जिनको कि हम गैमेटोफिटिक स्टेज बोलते हैं, और यही हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज मार्चेंटिया या फिर सारे हमारे ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट होता है। देन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, मॉसेस। मॉसेस का हमारा एग्जाम्पल दिया है फुनेरिया इन आवर बुक, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, दे वेर डायोशियस एंड दीज आर बाइसेक्सुअल। नाउ इनकी जो प्लांट बॉडी होती है डिवाइडेड होती है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में, ठीक है, एंड मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द मेल रिसेप्टर्स ऑन द मेल शूट, और फीमेल जो होते हैं वो फीमेल रिसेप्टर पे ऑन द फीमेल शूट। मतलब एक ही प्लांट, सपोज दिस इज आवर थैलस, यही मेल और फीमेल दोनों रिसेप्टर्स को कंसिस्ट करता है। मेल पे हमारा मेल गैमीट्स फॉर्म होगा और फीमेल पे हमारा फीमेल गैमीट्स फॉर्म होगा ऑन द सेम प्लांट, द प्लांट शुड बी सेम, ठीक है। ये फिनेरिया का स्ट्रक्चर है, देखो ये हमारा स्पोरोफाइट है इतना ऊपर से इतना, और ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये हमारा गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट नीचे है, ये बेस प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर स्पोरोफाइट का ग्रोथ होता है, ठीक है। दिस इज द कैप्सूल, दिस इज सीटा, और ये फूट जो होता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सीटा जो होता है इलोंगेटेड फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो कैप्सूल होता है स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी दिस ब्लू कलर स्पोर्स, कैप्सूल जो होता है स्पोर को बियर करता है, एंड दिस डायग्राम कैन बी सीन इन एनसीईआरटी एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन। देन स्टेजेस ऑफ मॉसेस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो स्टेजेस ऑफ मॉसेस जो होता है ना, 2 स्टेज को प्रोड्यूस मतलब अपने अंदर प्रोसेस करता है। पहला स्टेज हमारा प्रोटोनेमा है एंड द सेकेंड स्टेज इज लीफी वन। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो स्पोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है। जैसे ये हमारा स्पोर है तो ये डायरेक्टली हमें प्रोटोनेमा स्टेज पे लेके जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन करेगा प्रोटोनेमा स्टेज का, ठीक है। फिर जैसे ये प्रोटोनेमा स्टेज थोड़ा डेवलप होगा तो ये क्या करेगा, ये हमें सेकेंडरी स्पोर्स देगा, ठीक है। दिस विल गिव्स अस सेकेंडरी स्पोर्स, यानी कि जो स्पोर्स है वो डायरेक्टली प्रोटोनेमा स्टेज देगा, देन दिस प्रोटोनेमा स्टेज विल गिव्स अस सेकेंडरी स्पोर्स, और ये जो सेकेंडरी स्पोर्स है फिर आगे चल करके हमें लीफी स्टेज देगी, ठीक है। और ये जो लीफी स्टेज होता है ये सेक्स ऑर्गन बियर करता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेक्स ऑर्गन मॉसेस में कौन सा स्टेज बियर करता है, तो हमारा लीफी स्टेज होता है। जो प्रोटोनेमा स्टेज होता है वो ग्रीन होता है, ब्रांच होता है और फिलामेंटस होता है, ठीक है। सो mosses has 2 stages, protonema and leafy. Protonema stage has green, branched, creepy and filamentous stage, और leafy stage होता है इनमें sex organs होता है, यानी कि archegonium and antheridium are present in the leafy stage. Now this is the process जो मैंने आपको भी explain किया कि spore directly produces the protonema stage, then after the development of the protonema stage secondary spores form and the secondary spore produces leafy stage and this stage bears the sex organs.
तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो स्पोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोटोनेमा में कन्वर्ट होता है। ये प्रोटोनेमा स्टेज जब डेवलप कर जाता है तो हमें सेकेंडरी स्पोर्स देगा, और ये जो सेकेंडरी स्पोर्स होता है आगे चल के लीफी स्टेज देता है, जिस स्टेज में हमें आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम प्रेजेंस मिलता है। ठीक है, नाउ दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, मर्चेंटिया कैसा है, तो वो पूछेंगे, हमें बताना होगा कि डायोशियस है। ठीक है, देन लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो मॉसेस से ज़्यादा एलॉबरेट होते हैं, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और एनसीसी जो होता है ये नेक कैनाल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं ये 6 से 8 नंबर होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आर्किगोनियम में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा जो और ये क्या करेगा, ये आर्किगोनियम के नेक पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे एनसीसी यानी कि नेक कैनाल सेल्स बोलते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि 6 से 8 नंबर होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आर्किगोनियम नेक पोर्शन। इट इज़ हैप्लॉयड इन नेचर, और क्योंकि ये हैप्लॉयड होता है तो गैमेटोफिटिक का स्टेज है। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर नीट है। और दो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि मर्चेंटिया जो होता है वो थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर शो करता है, और जो ब्रायोफाइट्स और एल्गे में डिफरेंस होता है कि ब्रायोफाइट्स के पास आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है, वेराज द एल्गे पोजेसेस ooगोनियम। ठीक है, दीज आर द फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ द पोर्शन ब्रायोफाइट्स। So thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.